हाय फ्रेंड्स, ये 15 जून का कुछ शेष प्रश्न हमारे पास था। तो आज उसको हम शेयर कर दे रहे हैं आप लोगों को। और जिस 16 जून के नाम से शेयर कर देंगे उसमें टाइटल तो आप लोगों को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। और इसको आप लोग देख लीजिए, इसमें कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन हैं। और जो शेयर किया गया आप लोगों को ग्रुप पे कहीं ना कहीं दिखा होगा। तो ये हमने कहा कि शेयर कर दें, क्योंकि कई लोग इसको क्वेश्चन करके कहा कि इसका सही जवाब क्या होगा या हम क्या देंगे, तो उसके लिए हमने इसको शेयर कर दिया। तो आप लोग देख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन का क्या था, प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। तो देखिए इसके बारे में एक ब्रीफ हम वो ले लेते हैं। अगस्त 1947 में स्वतंत्र होने और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करने के बाद 1952 में भारत का पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है। तत्पश्चात देश में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। उसके बाद इसमें कितनी रियासतें थी, यहाँ टाइपिंग एरर है, कितनी रियासतें थी पूछा गया है। तो सन 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब यहाँ 565 रियासतें थी। ठीक है। इनमें से अधिकांश, हालांकि कुछ संख्या पे डाउट है लेकिन थी भी, इनमें से अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से लोक सेवा प्रदान कर टैक्स वसूलने का ठेका ले लिया था। मतलब कि कुल 565 में केवल 21 रियासतों में ही सरकार थी। मैसूर, हैदराबाद, कश्मीर नाम की सिर्फ 3 रियासतें ही क्षेत्रफल में बड़ी थी। 15 अगस्त 1947 को ब्रितानियों से मुक्ति मिलने में इन सभी रियासतों को विभाजित हिंदुस्तान, भारत अधिराज और विभाजन के बाद बने मुल्क पाकिस्तान में मिला लिया गया। ठीक है। अब इसमें आता है कि पूछा गया कि किसने एकीकरण किया। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अंत हो जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीति कौशल के कारण हैदराबाद, कश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतें शांतिपूर्वक भारतीय संघ में मिला ली गई। ठीक है। लेकिन इसमें अगर, हालांकि इसमें पटेल जी का ही नाम होगा, लेकिन सचिव के स्तर पर एक बात आई तो मेनन जी थे, उनका योगदान भी अच्छा था। फिर इसमें पूछा गया कि बाद में कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई। तो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है। आज़ादी के पहले चुनाव से पहले चुनाव कैसे होते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले चुनाव कैसे होते थे, 10,000 जनसंख्या पे एक लोगों की वोटिंग होती थी, या कुछ चुने हुए लोगों को, जमींदारों को और उन लोगों को, या पैसा दे जो देता था उसके आधार पे जो है उनको मताधिकार का अधिकार प्रदान किया जाता था। मतलब आम चुनाव नहीं हुआ करते थे। शहीद दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस हर वर्ष 30 जनवरी को उसी दिन मनाया जाता है जब शाम की प्रार्थना के दौरान सूर्यास्त के पहले वर्ष 1948 में महात्मा गांधी पर हमला किया गया था। वो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और लाखों शहीदों के बीच महान देशभक्ति के रूप में गिने जाते थे, और इसीलिए वो एक लैंडमार्क बन गया। उसी समय से हम अपने शहीद दिवस को जो है मनाया जाने लगा। दिल्ली स्थित महापुरुषों की समाधि स्थल बताइए। उसमें उन्होंने पूछा था किसान घाट और विजय घाट। तो हमने देखिए लगभग सबको कवर कर लिया। राजघाट आपको पता है, महात्मा गांधी, ये आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए एक बार देख लीजिए आप। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। अभय घाट मोरारजी देसाई का है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। उदय भूमि के आर नारायणन का है। वीर भूमि राजीव गांधी का है। महाप्रयाण राजेंद्र प्रसाद जी का है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा जी का है। समता स्थल जगजीवन राम जी का है, ये पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैत्रा BR अम्बेडकर का है, इंपॉर्टेंट है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा का है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है। तो ये आप देख लीजिए, शक्ति स्थल, विजय घाट भी इंपॉर्टेंट है, किसान भी इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार किसे कहते हैं, इसको यहाँ शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से मैंने कर दिया कि आप लोग देख लीजिए। मूल अधिकारों को सभी नागरिकों की बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग 3 में परिभाषित ये अधिकार नस्ल, जन्मस्थान, जाति, पंथ एवं लिंग के भेद के बिना सभी पर लागू होते हैं। ये विशेष प्रतिबंधों के अधीन अदालतों में प्रवर्तनीय हैं, और ये 12 से 35 अनुच्छेद में होते हैं। और आप देख लीजिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब डिटेल में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, तो ये आप बोलेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश हैं। संविधान के भाग 4 में वर्णित ये प्रावधान अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यही डिफरेंस है मूल अधिकार से। लेकिन जिन सिद्धांतों पर ये आधारित हैं वे शासन के लिए मौलिक दिशा निर्देश हैं, जिनको राज्य द्वारा कानून तैयार करने और पारित करने में लागू करने की आशा की जाती है। और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित है। निर्देशित सिद्धांतों की तरह इन्हें कानून रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ये भी मौलिक अधिकारों से यहाँ पे डिफरेंस रखे जाते हैं। ठीक है। महिला स्कीम यूपी की, तो ये आप देख लिए होंगे अब तक, तो इनको आप कर लीजिए। मृग मरीचिका क्या है, मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ
वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर हो जाता है। अब यहीं से क्रॉस क्वेश्चन किया इन्होंने। पूर्णांतरिक परावर्तन पूछा था। पूर्णांतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परिवर्तन उसी माध्यम से हो जाता है। यानी सपोज करिए ये चित्र ऐसा है तो ये यहाँ पे उल्टा ऐसा दिखेगा इससे, ठीक है। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से क्रम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो इसका उदाहरण पूछा था तो आप यही बता देंगे कि कभी कभी सर बीच जो है रोड पे इसकी वजह से पूर्ण आर्थिक प्रकाशवर्तन का जो है मृगमरीचिका का उदाहरण है, और जो है गाड़ी या तो कहीं पानी का एहसास होता है, ठीक है। यूपी के जिले पूछा है 75 आप बता देंगे। यूपी पे हम एक स्लाइड बनाने जा रहे हैं, पूरा उसमें इन्फॉर्मेशन रहेगा। मंडल 18 आप बता देंगे। अपने मंडल में कौन से जिले हैं देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए जिला जानना जरूरी है आपका। गणित का एक प्रश्न है, उसको फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए। x1 y1 x2 y2 का कटान बिंदु क्या होगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। इक्वेशन समीकरण x² + 2a + 1, ये जो गणित के स्टूडेंट्स पूछते हैं बार बार उन पर स्लाइड नहीं बना सकते। आप समझ रहे हैं ना कि हम मान लीजिए 4 क्वेश्चन दिए 5वां पूछ लिए, लेकिन इसमें क्या है और में हो जाता है, लेकिन इसमें हम वो चीज़ नहीं। तो आप बेसिक जो जितने हैं फार्मूलाज ये सब आप रट डालिए तो बेहतर होगा। और ख़ास करके परसेंटेज तो ज़रूर कर लीजिए। परसेंटेज जो है ओरली पूछ रहे हैं आपसे बनाने के लिए, तो परसेंटेज आप कर लीजिए। धारा 370 क्या है, बहुत पहले क्वेश्चन कवर का किया जा चुका है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो का इंटरव्यू आप लोग जितने क्वेश्चन हैं देख लीजिए। मेंबर वही हैं, क्वेश्चन वही लगभग पुटअप हो रहा है, मौलिक अधिकार वगैरह पूछा जा चुका है, सारी चीज़ें हो जा चुकी हैं। आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि पूछिए मत। धारा 370 क्या है? धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार, ये 3 चीज़ें रट लीजिए। रक्षा, विदेश मामले, संचार, इन तीनों विषय के मामले में भारत सरकार जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप कर सकता है कि विषय में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून बनाएगा तो वहाँ के राज्य विधानसभा से उसको अनुमोदन करवाना पड़ेगा। तो ये जो है हो गया। भाखड़ा नंगल बांध के बारे में आपको बताना है। इस बांध की योजना की बातचीत 1944 में शुरू हुई थी और इससे तत्कालीन पंजाब के राजस्व मंत्री छोटू राम और बिलासपुर के राजा के बीच नवंबर 1944 में समझौता हुआ था। 8 जनवरी 1945 को इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पूर्ण हुई। इस बांध का शुरुआती निर्माण कार्य 1946 में हुआ था। 1948 में बांध बनना शुरू हो गया। 17 नवंबर 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण कार्य चालू हुआ, ठीक है। निर्माण अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम निर्देशन अक्टूबर 1962 में पूर्ण हुआ। तो अब यह कह सकते हैं 1962 में सर पूर्ण हुआ, जबकि इसकी शुरुआत हुई थी 1944 में हो गई थी बातचीत, ठीक है। तो आप 1962 बता देंगे। जे नेहरू इसका उद्घाटन किए थे। यह बांध सतलुज नदी पे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। यह बांध 2 भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा बांध नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना है। लाल किला किसने बनवाया पूछा गया है। लाल किला आपको पता है दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत है, लाल पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए इसे लाल किला कहते हैं। मुगल बादशाह, ये 5वें जो थे क्रम पूछा गया है, मुगल बादशाह का आप देख लीजिएगा, शाहजहां ने बनवाया था। और आपका शहर क्यों प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स ये भी देख लीजिए, आपका शहर क्यों प्रसिद्ध है, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। तो जो भी है मैनपुरी जिले का भी बन गया है PDF वगैरह, तो आपको जिस जिले की चाहिए आप उस पर कर दीजिए। नंबर आपको दे दे रहा हूँ फिर से 9455 और 330292 292, ठीक है 292 है। तो आप देख लीजिए, ज़्यादा सवाल जवाब मत करिए क्योंकि बहुत समझ आता है। आप क्वेश्चन करिए, जो आपको हो जरूर तो लीजिए, जो ना हो उसको देख लीजिए। तो PDF अगर आपको चाहिए तो आप पे करके ले सकते हैं। थैंक यू।